हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल राजू मेहता केमिस्ट्री एंड मैथ। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 क्लास 10। 10th का चैप्टर 2 का पहला वीडियो है। इसमें देखेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे चैप्टर 2 में एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, पहला हम लोग पढ़ेंगे पहला नंबर एसिड के बारे में। ठीक है, एसिड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एसिड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल। ठीक है, तो क्या होता है कि दीज आर द सब्सटेंस व्हिच हैव सोर टेस्ट। सोर टेस्ट का मीन होता है, सोर टेस्ट का मतलब होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। ये जो एसिड जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि टेस्ट जो कैसा होता है, खट्टा होता है। फिर बोल रहा है कि दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इन रेड। अगर हम कोई भी सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि उसका जो अगर क्या कर देगा, ब्लू कलर का जो, अगर हम कोई एक सॉल्यूशन लेते हैं कि दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड, अगर ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, यानी कि नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ब्लू लिटमस जो सॉल्यूशन है उसको रेड में बदल देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, सॉल्यूशन को अगर सॉल्यूशन का कलर कैसा रहेगा, ब्लू रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वो रेड कर देगा एसिड अगर डालेंगे तो। और क्या होगा कि दे गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो इसका सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन होगा उसमें क्या चीज H+ आयन देंगे, तो समझ जाएंगे कि ये एसिड है। ठीक है, जलीय विलयन में। फिर नेक्स्ट क्या है कि द टर्म एसिड जो है, जो एसिड है, हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये क्या है, लैटिन भाषा से लिया गया है, एसिडस से, एंड विच मीन्स होता है सॉर, यानी कि खट्टा होता है। क्या है, हिंदी में देखेंगे कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और एसिड शब्द जो है, एसिड जो शब्द जो आया है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब कुछ एग्जाम्पल देंगे, देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में देखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड में देखेंगे क्या है कि HCl, क्या चीज, HCl। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, HCl जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और H2SO4। ठीक है, तीसरा HNO3। उसी तरह से देखेंगे कि वीक एसिड मतलब कमजोर एसिड, मतलब थोड़ा वीक होगा, जिस तरह से जलेगा नहीं जल्दी। तो क्या होता है कि CH3 जो है वीक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड ले लेंगे, लैटिक एसिड ले लेंगे, ये सब क्या चीज है, वीक एसिड है, जिसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या चीज, प्रबल अम्ल, मतलब कि ज्यादा, मतलब कि रिएक्टिव। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे कंसेंट्रेटेड, क्या चीज, कंसेंट्रेटेड एसिड देखेंगे, कंसेंट्रेटेड एसिड। दैट मीन्स जो होता है, हिंदी में बोलते हैं सांद्र। क्या बोलते हैं, सांद्र। हैविंग अ मोर अमाउंट ऑफ एसिड, क्या चीज, कोई भी एक सॉल्यूशन लेंगे जिसमें मोर अमाउंट में एसिड रहेगा और लेस अमाउंट में वाटर रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि वो कंसंट्रेटेड एसिड है। क्या बोलेंगे, एक हम कंटेनर लेंगे, मतलब जो सॉल्यूशन होगा, और उसमें क्या रहेगा, मोर मोर अमाउंट में क्या रहेगा, उस सॉल्यूशन में मोर अमाउंट में रहेगा क्या चीज, एसिड रहेगा, और मोर अमाउंट में एसिड रहेगा, और लेस अमाउंट में क्या रहेगा, लेस अमाउंट में क्या रहेगा, वाटर रहेगा ना। तो हम उस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे, यानी कि सांद्र अम्ल बोलेंगे। अब क्या होता है, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी होता है, उसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। तो ये एसिड की बात कर रहे थे, कंसंट्रेटेड एसिड पूछा जाएगा, यानी कि सांद्र अम्ल। तो क्या बोलेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन जिसमें ज्यादा मात्रा में अगर एसिड रहता है और कम मात्रा में पानी, तो बोल देंगे कंसंट्रेटेड एसिड है। और उसी तरह से डाइल्यूट एसिड में हम क्या देखेंगे कि मोर अमाउंट में वाटर रहेगा और लेस अमाउंट में एसिड रहेगा। जस्ट उसका उल्टा क्या रहेगा कि मोर अमाउंट में वाटर और लेस अमाउंट में क्या चीज रहेगा, एसिड रहेगा, तो हम बोलेंगे कि वो डाइल्यूट एसिड है। उसी तरह से डाइल्यूट एसिड को बोलते हैं हम तनु अम्ल, और कंसंट्रेटेड एसिड को बोलते हैं सांद्र अम्ल। यानी कि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होते हैं,
तो क्या बोलेंगे, जबकि जल जो है अल्प मात्रा में होता है तो हम सांद्र अम्ल बोलेंगे। तनु अम्ल क्या बोले, जिसमें अम्ल जो है अल्प मात्रा में, यानी कि अम्ल जो रहेगा कम मात्रा में रहेगा, और जबकि जल जो है अधिक मात्रा में रहेगा, तो तनु अम्ल बोलेंगे। अगर ये समझ गए होंगे तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्या चीज, हम एसिड के बारे में पढ़े। अब देखेंगे बेस के बारे में, क्या चीज, बेस के बारे में जानेंगे। तो बेस, बेस का मीन होता है क्षारक। क्या होता है, क्षारक। ठीक है। तो क्षारक जो होता है कि दीज आर द सब्सटेंस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट। टेस्ट इसका कैसा होता है, कड़वा टेस्ट होता है। कैसा, कड़वा। लेकिन एसिड का कैसा होता था, खट्टा, लेकिन इसका कड़वा होता है। क्या चीज, बिटर टेस्ट। बिटर का मीन होता है कड़वा टेस्ट। एंड क्या चीज है, सोपी इन टच। उसमें टच अगर करेंगे, उसमें अगर उसके सबस्टांस में टच करेंगे तो सोपी टाइप का लगेगा। सोपी कैसा होता है आप जान ही रहे होंगे, ठीक है, साबुन की तरह। तो सोपी टच, फिसलन टाइप का हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्या है कि द टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। अगर लाल रंग का हम लिटमस सॉल्यूशन लेते हैं तो उसको हम क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। क्या बोलेगा, दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू, यानी कि लाल रंग का अगर हम लिटमस बिलियन लेते हैं, लाल रंग का क्या चीज, लिटमस बिलियन या सॉल्यूशन को लेते हैं, तो क्या चीज कर देता है, ब्लू कलर में बदल देता है, ब्लू इन नीले। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या पॉइंट है कि बेस का, कि दे गिव ओ एच आयन, यानी कि एसिड जो था वो जो सॉल्यूशन में क्या चीज आयन देता था, एच आयन देता था। लेकिन इसमें क्या है, ओ एच निगेटिव आयन क्या चीज एक्वस सॉल्यूशन में देगा। दे गिव ओ एच निगेटिव आयन। ठीक है। जिस उस तरह से देखेंगे, जिस तरह से हम लोग एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड पढ़े थे, इसमें भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है और क्या चीज, वीक बेस भी होता है। क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है ये सब NaOH होता है। ठीक है। दूसरा KOH होता है, और तीसरा क्या चीज, इसी तरह से बहुत सारे होते हैं जो कि थोड़ा सा हम लिए हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल। तो CaOH का हॉल्ट वाइज। उसी तरह से वीक बेस में क्या होता है, NH4OH, इस तरह से एग्जांपल देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि क्षार है क्या, और क्षार का क्वालिटी क्या है, और अपने सॉल्यूशन में कौन सा आयन देता है, OH निगेटिव देता है, और क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है बेस। अब देखेंगे आगे क्या है कि इसमें क्षार, क्षार के बारे में पढ़ा जिसको अल्कलीज बोलते हैं ना, कि दीज आर बेस, क्या चीज, दीज क्या चीज, दीज आर बेसेस एंड विच आर सॉल्यूशन इन वाटर। क्या होता है कि यह एक तरह से क्या चीज, क्षार को क्षारक कहते हैं, मतलब जलीय, क्या जो क्षार क्या है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यानी कि क्या होता है, दीज आर बेसेस एंड व्हिच आर सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है। दैट इज क्या चीज हो जाएगा कि NaOH और KOH और COH, मतलब कि CaOH का हॉल्ट वाइज, जो कि यहाँ पे एग्जांपल दिए थे। ठीक है। अब क्या करें, नेक्स्ट लवण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्ट। सॉल्ट, सॉल्ट क्या पूछा जाएगा, तो सॉल्ट क्या कि दीज आर द कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम, क्या चीज से, फॉर्म रिएक्टिव ऑफ एसिड एंड बेस। क्या कहता है कि लवण अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है क्या चीज, नमक। यानी कि क्या प्राप्त होता है, NaCl प्राप्त होता है, KCl प्राप्त होता है। ठीक है। क्या प्राप्त है, एसिड एंड बेस बोल सकते हैं। क्या प्राप्त होता है कि सॉल्ट जो कह रहा है कि दीज आर द कंपाउंड, सॉल्ट क्या है, एक तरह से कंपाउंड है जो फॉर्म फ्रॉम द, क्या चीज, रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस। बेस और एसिड के रिएक्शन से बनता है ना, NaCl, और क्या होता है, KCl ना। अम्ल क्या चीज है, लवण अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो क्षार भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट। अब क्या है, सूचक के बारे में, सूचक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इंडिकेटर, इसको बोलते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है। तो सूचक क्या है, सूचक के बारे में जानेंगे। ठीक है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर सूचक, अगर क्या चीज है, सूचक जो है, यानी कि इंडिकेटर जो है, कोई भी सॉल्यूशन में अम्ल है या क्षार की उपस्थिति को दिखाता है, उससे पता चलता है। इनका रंग या गंध अम्लीय है या क्षारीय है के माध्यम से बदल जाता है। अगर अम्लीय है या क्षारीय है उसके माध्यम से बदल जाता है। जैसे कि अगर हम सूचक में देखें, अगर हम सूचक में देखें कि जैसे कि आप देखे होंगे कि कभी सब्जी बना है और सब्जी को हम अति से निरमा या साबुन जो है उसे धोते हैं, तो क्या होता है कि हल्दी में अगर हम अम्ल मिलाते हैं तो कोई बदलाव नहीं होता है। क्या चीज करते हैं, अगर टर्मरिक यानी कि हल्दी
में अगर अम्ल यानी कि एसिड को अगर हम मिलाते हैं तो कोई बदलाव नहीं आता है, कोई कलर रंग कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन जैसे ही हल्दी को यानी कि टर्मरिक को अगर हम बेस में मिलाते हैं तो क्या चीज होता है, रेड कलर का, क्या चीज रेड कलर में चेंज हो जाता है। क्या होता है, रेड कलर का चेंज होता है। वही बोल रहा है, क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसमें क्या है कि आप दोनों तरह के जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, ये हिंदी में होंगे तो हिंदी में देख सकते हैं, अगर इंग्लिश का है तो इंग्लिश में देख सकते हैं। तो क्या है कि दीज आर द सबस्टांसेस व्हिच चेंज देयर कलर्स स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ द सबस्टांस। क्या होता है कि एक तरह के विलियन को अम्ल है या क्षारीय है उसके को दर्शाता है इंडिकेटर जो है। और जैसे कि बताया कि टर्मरिक और एसिड मिलाया तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई स्मेल नहीं होगा, ठीक है, कोई कलर नहीं होगा। लेकिन टर्मरिक में फिर क्या चीज बेस को मिलाते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। इतना आपको अच्छा से समझ में हो गया, समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं क्या है कि आगे अब देखिए कि जिस तरह से इंडिकेटर के बारे में, इंडिकेटर क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में अम्लीय है या क्षारीय है तो उससे पता चलता है, ठीक है। तो उसी तरह से टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की बात करें तो क्या होता है, देयर आर थ्री, क्या चीज, थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, थ्री, देयर आर थ्री इंडिकेटर्स या थ्री टाइप ऑफ इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर्स जिससे प्राकृतिक सूचक भी बोला जाता है। दूसरा होता है कि क्या चीज, सिंथेटिक इंडिकेटर्स जिसको कृत्रिम सूचक बोलेंगे। और चौथा अल्फैक्टरी इंडिकेटर जिसको गंधीय सूचक बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या था, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स है क्या, तो नेचुरल इंडिकेटर्स जो है फाउंड इन, क्या चीज, नेचर इन, क्या चीज है, प्लांट। क्या चीज, ये जो है कि नेचर में जो प्लांट जो होते हैं उससे पाया जाता है। क्या चीज, ये नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे कि लिटमस हो गया, लिटमस हो गया, रेड कैबेज हो गया, लाल कलर का पत्ता गोभी हो गया, फ्लावर ऑफ, क्या चीज है, हाइड्रेजिनिया, मतलब कि क्या चीज, हाइड्रेजिया प्लांट जो होता है वो भी क्या चीज है, नेचुरल इंडिकेटर्स है। और नेक्स्ट क्या है, टर्मरिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि दीज आर द केमिकल सबस्टांस। जैसे कि नेक्स्ट क्या है कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें तो दीज आर द केमिकल सबस्टांस। एक तरह से केमिकल क्या है, पदार्थ है, सब सबस्टांस पदार्थ ना, केमिकल पदार्थ होता है। जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फेनोल्फेथेलिन हो गया, इस तरह से अगर रहेगा तो क्या बोलेंगे है कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। अगर इसका यूज करेंगे तो क्या चीज है, एक सॉल्यूशन होता है, एक तरह से केमिकल सबस्टांसेस होता है। और इन नेचर से आपको मिल जाएगा ये सब। फिर नेक्स्ट क्या है कि दिस सबस्टांस हैव द डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस। क्या होता है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जिसको गंधीय सूचक होता है, हम जब इसका यूज करते हैं कि सबस्टांस का, तो उससे क्या चीज, बेस हमको क्या चीज है उसमें हमको पता चल जाता है कि गंध उसका कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम, क्या चीज है, नेचुरल इंडिकेटर, ये पौधे में पाए जाते हैं, जो है कि लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया, पौधे का फूल जो होता है, हल्दी, सब क्या चीज नेचुरल है। नेक्स्ट क्या है कि ये रासायनिक पदार्थ है, जो बोलता है कि मिथेल, ऑरेंज और फेनोल्फथेलिन। और इन पदार्थों की गंध अम्लीय और क्षारक माध्यम में बदल जाती है। जैसे प्याज यूज करते हैं, लौंग तेल यूज करते हैं, ये सब क्या चीज है, एक तरह से इंडिकेटर्स है सारा। तो हम लोग देख लिए कि इंडिकेटर्स क्या क्या वर्क होता है, कैसे हम किसी चीज को अम्लीय है या क्षारीय है उसका कलर पता चलता है, ठीक है। तब उसी तरह से इस तरह से देखेंगे। तो आज तक के आज का इतना ही तक, पार्ट 1 के वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम, पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे इसके बारे में, क्या अगर इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे देखेंगे, अगर उसका कलर कैसे चेंज होगा, क्या क्या यूज करेंगे, अगर वो क्या चीज है, नेचुरल इंडिकेटर्स है या सिंथेटिक इंडिकेटर या अल्फैक्टरी, अगर उसका कलर चेंज हो रहा है या नहीं, उसका सुगंध में, यानी कि उसका स्मेल चेंज हो रहा है कि वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो हमारा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।